नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव गुरुवार को शुरू हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शनकारियों ने किसान संसद की शुरुआत की। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मानसून सत्र जारी रहेगा, रोजाना यहां पर ऐसे ही किसानों की संसद लगेगी। अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए संसद लगाई जा रही सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर उन किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक किसान यहां पर प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे। विपक्ष को सदन के अंदर हमारी आवाज बनना चाहिए। अब ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या किसान संसद से समाधान निकलेगा, क्या है किसानों का प्लान, और इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात कि इस किसान संसद से अगर हल निकल सकता है तो सरकार ने परमिशन दी भी है, लेकिन हल निकलेगा नहीं निकलेगा ये अभी भी सवाल है। तो किसानों के जंतर मंतर पर जाने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, पहले वो सुनिए। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। आज का थोड़ा प्रोग्राम जानना चाहेंगे। प्रोग्राम में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, वहां पे मीटिंग हमारी होगी। किसान संसद वहां पर लगाएंगे, अपनी बात रखेंगे। 200 लोग उसमें शामिल होंगे। संसद के पास किसान संसद, ये किसान संसद क्या है, थोड़ा इसको हम विस्तार से। किसान संसद भी हो सकती है, हाँ। क्यों संसद शब्द कहना तो कोई गलत थोड़ा है भाई। उसके बाहर संसद तो कहेंगे, उसके बाहर पंचायत लग रही है तो उसको हमने किसान संसद का नाम दिया है। आप खुद मौजूद रहेंगे? हाँ, मौजूद रहेंगे। ये जानना चाहेंगे कि एक व्हीप जारी किया है किसानों ने भी, विपक्ष के जो सांसद हैं उनको, क्या है इस व्हीप का? क्योंकि देखिए संसद में व्हीप का बहुत महत्व होता है, तो आपकी तरफ से एक व्हीप सांसदों को दिया गया है, क्या है ये सचेतक, क्या है? ये दिया है कि वहां से वापसी नहीं आना, अपनी बात कहना, उसका वर्कआउट करके बाहर नहीं निकलना। और कोई भी विपक्ष का आदमी बात नहीं रखेगा, वहां से संसद को, पार्लियामेंट को छोड़ के बाहर आएगा तो जब चुनाव होगा या वहां की क्षेत्रीय जनता होगी तो उस पे भी बता जाएगा। आज एक बात कही, हाँ, मोबाइल नहीं बता किसान। हाँ, किसान को तो कह ले भाई, यहाँ पे सड़क पर बैठे हमारे घर नहीं, दर नहीं, टेंट लगा के बांस के उसमें लग रहे, तो उनको तो हम मोबाइल नहीं दिखते। दिखे बड़े लोग हैं, उन्हें हम छोटे लोग मोबाइल नहीं दिखते हैं। किसान झुंगली में रह रहा है 8 महीने से, तो उनको मोबाइल नहीं दिखते। सब किसानों ने जो है नेताओं को संसद में बिठाया, वो अंदर एसी में बैठ के 35 रुपए की नॉन वेज की थाली, 18 रुपए की वेज की थाली खा रहे हैं, और आप सड़क पे बैठ के। अरे हम भी खा रहे हैं, हम फिर खा रहे हैं, गुरुद्वारे खा रहे हैं, खा लें दोनों भी। क्या करेंगे वे, जब गांव में जाएंगे वोट मांगने तो लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब जरूर ये तैयार करके देंगे। आज जो है हरपाल सिंह ने कहा है कि जहां आप सक्रियता जो है हरियाणा में ज्यादा है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लग रही है इस तरह से राकेश टिकैत जो है असली, जो भारतीय किसान यूनियन असली के नाम से उनका संगठन, उन्होंने ये कहा कि जो सक्रियता है कुछ नेताओं की जो उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, उनकी हरियाणा में जहां पर पहले से ही है, लोग जागरूक हैं, वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो ठीक चल रहा है, अब कौन क्या कह रहा है भाई, मैं तो सबका जवाब। उनका इशारा टिकैत साहब आपकी तरफ था कि वो यूपी से कम और हरियाणा से ज्यादा होगा। नहीं, हम तो पूरे देश में, हम कोई पूरे देश में, पूरे देश में। बहरहाल, तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, सीधे इस वक्त उनकी प्रतिक्रिया आ रही थी। और राकेश टिकैत पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। उनका यह भी एक तंज था कि बीजेपी के लोग जब गांव में जाएं या फिर किसी भी दल के लोग अगर गांव में जाएं तो उनको जवाब देना होगा। किसानों के सवाल तैयार हैं। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है।
बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है। अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। जो संसद के अंदर हंगामा कर रहे हैं, तख्तियां लेकर और हुहल्ला करने का काम कर रहे हैं, उनसे कहा गया है कि आप जिस विषय पे भी चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करिए। आप किसानों के मुद्दे पर चर्चा करिए, आज कोविड पर चर्चा करिए, जो भी चर्चा करनी है आप चर्चा करिए। सार्थक चर्चा पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के अंदर पूरा देश देखे जब चर्चा हो कि आपका पक्ष क्या है और सरकार का पक्ष क्या है। लेकिन उन्होंने तो केवल राजनीति करनी है और जो भ्रम डालने का काम वो पहले दिन से किसान विधेयक पर कर रहे हैं, उसी प्रकार का माहौल आज भी कर रहे हैं। सच्चाई का सामना नहीं करते, सच्चाई का सामना करें, बहस करें पार्लियामेंट के अंदर। जब इस देश के किसान संसद में जा रहे हैं, कुछ मांगने नहीं, अपना आदेश देने। पहली बार इस देश के इतिहास में किसानों ने अपना व्हिप जारी किया है और एमपीज को बोला है संसद में किसानों के सवाल छोड़ के कोई और चर्चा नहीं हो। आज किसान उसकी निगरानी करने जा रहे हैं। ज्यादा संख्या में नहीं, पूरे अनुशासित तरीके से केवल 200 किसानों को अलाउ किया गया है। सबको आई कार्ड इशू किया गया है और जाके संसद की तरफ हम मार्च करेंगे। बसों में संसद के नजदीक जाएंगे, संसद की तरफ मार्च करेंगे। जहां रोका जाएगा वहां रोकेंगे और वहां पे अपनी किसान संसद लगाएंगे, जिसमें किसानों के उन मुद्दों पे चर्चा होगी जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। जी हाँ, तो कृषि मंत्री को आपने सुना, किसान मोर्चा के अध्यक्ष चाहर साहब, उनको भी आपने सुना, और योगेंद्र यादव फिर से निकल पड़े हैं, उनको भी आपने सुना। उनका कहना था कि ज्यादा संख्या में नहीं, जो तय किया गया है, जिनको अनुमति दी गई है 200 की संख्या में प्रतिदिन किसान पहुंचेंगे संसद का घेराव करने के लिए या फिर किसान संसद बाहर लगाने के लिए। व्हिप जारी कर दिया है पहली बार देश के इतिहास में किसानों ने उन तमाम एमपीज के लिए जो अलग अलग दलों के हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछा जाए, उस सवाल पर चर्चा हो कि ये कानून कैसे रद्द किया जाए। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आलोक अवस्थी साहब जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका इंडिया न्यूज पर। आलोक जी, योगेंद्र यादव को आपने सुना, किसान व्हिप जारी करके अब किसान संसद लगाकर बैठ गए हैं। अनुमति सरकार ने दे दी है, दिल्ली पुलिस ने दे दी है, संख्या भी तय है और उनके प्रदर्शन की जगह भी तय हो गई। लेकिन इस किसान संसद से दबाव आप पर ही बनाने की कोशिश है और बार बार किसान नेता यही कह रहे हो। योगेंद्र यादव को फिर से आपने सुना, बड़े लंबे समय से टीवी से थोड़े दिन से गायब थे लेकिन अब अचानक से निकले हैं। उनका यह कहना है कि कानून का ही मामला सिर्फ संसद में गूंजे, यही सवाल उठे, चुनौती है सरकार के लिए। देखिए, किसान देश का अन्नदाता है और भारत का किसान अपने खेतों में है। उसका आपको उदाहरण देता हूं कि इस बार 12% अधिक गेहूं की फसल किसानों ने उत्पादित की है और पिछली बार से कई गुना अधिक खरीद सरकार ने करी है। 3 भ्रम फैलाए गए थे इस कानून के विरोध में कि एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन जब्त कर ली जाएगी और मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी। ये तीनों ही ऑब्जेक्शन पर सरकार का जवाब आ चुका था पहले ही कि इनमें से तीनों में कोई सत्यता नहीं है। ना ही किसान की जमीन कहीं जाएगी, खाली फसल का अनुबंध होता है, ना ही एपीएमसी एक्ट खत्म किया जाएगा और ना ही मंडियां बंद की जाएंगी। बल्कि जो अभी जो जिले से बाहर आप फसल लेके नहीं जा सकते थे, अब आप कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं जहां पे आपको अच्छा भाव मिले। लेकिन खासतौर से इसका विरोध इसलिए किया गया कि चुनाव नजदीक है। आपने देखा है जिन नेताओं और जिन दलों को जनता ने नकार दिया था, वे इस किसान आंदोलन की आड़ में लोगों को आगे करके वो जो है एक तरह से सदन लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले भी किसानों का के लिए क्रांतिकारी कानून है जिससे किसानों को बहुत लाभ मिला है। जो बिचौलिए हैं उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले आप बिचौलियों से ऋण लेते थे, बिचौलियों से आप लोन लेकर के जो है आप फसल को खरीदते बेचते थे, वह खत्म हो गया है। 2 से 3% सरकारी जो मंडी शुल्क लिया जाता है वो अब आपको नहीं देना है। बीज और खाद के लिए बिचौलिए की आवश्यकता नहीं, सरकार आपको डायरेक्ट दे रही है। पैसा अगर आपका कोई नहीं दे रहा है उसके लिए कानूनी संरक्षण मिल रहा है, आपको 1 महीने के अंदर पैसा देने की बाध्यता रहेगी, समय सीमा के अंदर पैसे का भुगतान होगा और किसान को अपने क्रेता को चुनने का अधिकार रहेगा वो किसको अपनी फसल बेचता है। तो किस बात का आप कर रहे हैं आंदोलन की? समझ से यहीं पर है ना आलोक जी। देखिए,
बिहार चुनाव के पहले से चर्चा शुरू होती है और उसके बाद बंगाल चुनाव भी आता है, फिर अब यूपी का चुनाव आना है। राकेश टिकैत की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? योगेंद्र यादव और तमाम लोग हैं, लड़ाई चढ़ूनी और टिकैत उनकी भी हमने देखी, लेकिन सवाल इस बात का है कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन कर रहे हैं और कृषि कानून के खिलाफ कर रहे हैं। 370 का भी वो जिक्र कर देते हैं, बंगाल चुनाव का भी जिक्र कर देते हैं। खुद मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, 2 बार चुनाव लड़ने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि बहुत खराब होता है चुनाव लड़ना। उत्तर प्रदेश एक तरीके से, गाजीपुर बॉर्डर एक तरीके से इस वक्त मुख्य बिंदु बना हुआ है इस आंदोलन का, और अब ये आवाज संसद तक जा रही है, वहां तक पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, राकेश टिकैत जी के बारे में आपने बता ही दिया है कि वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जमानत तक उनकी बराबर जब्त हुई है। अभी भी उनका असली एजेंडा सामने आ गया है कि किसान यूनियन जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगी जी, और वो बंगाल के चुनावों में जाकर के ममता बनर्जी का प्रचार कर रहे हैं जी। तो आप अगर किसान के नेता है, किसान हितों की बात कर रहे हैं, तो किसान हितों की बात तो आप कर नहीं रहे। आप जो है बाकी सारे काम कर रहे हैं, किसान हितों के अलावा सारे काम कर रहे हैं। अब आप क्यों नहीं जाते पंजाब में, जहां पे पंजाब में किसानों को जेल भेजने का कानून है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से फिरेगा, वहां पर आप क्यों नहीं जाते? बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में सबसे पहले जो है नेस्ले कंपनी से जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया था जी, और आज उनकी सबसे बड़ी जो खरीदार है पेप्सिको है, क्यों नहीं जाते आप उनका विरोध करने वहां पर? तो आप एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहां पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, और आप सिर्फ उस आंदोलन को, बोले वाले किसानों को भड़का करके जिस तरीके का इस समय जो है ये किया जा रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। देश की मर्यादा इससे खत्म होती है, देश के अंदर एक अविश्वास की भावना होती है और सरकार खुले मन से बात करने को तैयार है। लेकिन आलोक जी, सरकार खुले मन से बात भी करना चाहती है। सरकार बार बार इनसे बात कर भी चुकी है, लंबे समय तक कई मीटिंग इनकी हुई, लेकिन फिर भी बात बन नहीं पाती है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम इसको देखें, राकेश टिकैत अभी से कहने लगे हैं कि चुनाव आने दो, बताएंगे। पहले बंगाल की बात करते थे और अब देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर इनका क्या मकसद दिखता है और किसान इस चीज को किस तरीके से देख रहा है? कहां पर उत्तर प्रदेश का किसान इनके साथ खड़ा है? सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि किसान है तो पूरे देश का किसान है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश का किसान है। उस पूर्वांचल के किसान की इनसे कितनी कनेक्टिविटी है, अवध के किसान की कनेक्टिविटी इनकी कितनी है, और यूपी के पश्चिम हिस्से के भी किसान की कितनी कनेक्टिविटी दिख रही है? देखिए, मेरा फिर आपसे विनम्र निवेदन है, आपके माध्यम से किसान भाई देख रहे हैं जी कि ये कुछ लोग जो हैं एक अच्छे भले जो किसान है हित के लिए जो कानून बने हैं उनका विरोध कर रहे हैं। इनके साथ देश का किसान नहीं है, कहीं पे भी आंदोलन नहीं हो रहा है सिवाय ये दिल्ली गेट के ऊपर, या जो है वो दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पे बैठे हैं पंजाब के जो बिचौलिए, जिनको जो है जिनका धंधा बंद होने कगार पे आ गया है। तो सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ में है, हमारे सब किसान हैं, मेरी खुद की जमीन है, मैं किसानी करता हूं। हम आज भारतीय जनता पार्टी किसानों को 6,000 रुपया सम्मान निधि दे रही है, आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं दिया। उसकी बात क्यों नहीं ये किसान करते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहले 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का खरीद किया था, आज हमने 56 लाख मीट्रिक टन का 2021 में खरीद किया है। इस बड़े अंतर के बारे में किसान नेता क्यों नहीं बात करते हैं? जब गन्ना किसानों का भुगतान 10 सालों में 97,000 करोड़ रुपए खाली हुआ था समाजवादी बसपा की सरकार में, आज बीजेपी की सरकार में 1,40,000 करोड़ का भुगतान कर चुके हैं। उसके बाद गन्ना ये किसान नेता क्यों नहीं करते हैं? 19 चीनी मिले समाजवादी पार्टी में। ठीक है आलोक अवस्थी साहब, आपको रोक रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता आशीष, बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जब आप बॉर्डर से अपनी आवाज पहुंचा रहे थे तो संसद के करीब जाने की क्या जरूरत है? और चलिए, आपने कहा सरकार ने अनुमति दी, पुलिस ने अनुमति दी, आप वहां भी जा रहे हैं, इससे क्या मिलेगा, क्या प्लान है? प्लान ये है कि हम अपनी बात जो है संसद सत्र में जो है पहुंचाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी बात को जो प्रतिनिधि हम लोग यहाँ से बना करके भेजते हैं, सांसद विधायक को, हमारी बात को संसद में पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं? भाई, अगर किसान की बात अगर सांसद में नहीं उठाई जाएगी तो उनकी समस्याओं का हल कैसे होगा? भाई, जब अगली बार हमारे पास चुनाव में लोग आएंगे तो इनसे पूछा जाएगा ना कि आप लोगों ने किसानों के लिए क्या किया।
तो हम लोग संसद पे जा रहे हैं कि कौन सांसद जो है हमारे किसान की बात जो है उठा रहा है, कौन सांसद हमारी बात को नहीं उठा रहा है, उसको जो है जानने के लिए हम जा रहे हैं और अपनी आवाज को जो है संसद तक से हम लोग पहुंचा के रहेंगे। तो जंतर मंतर पर जाकर ही आवाज पहुंचेगी, ये कैसे आप लोगों को लगा? मेरा सवाल यह है कि जब आप बॉर्डर पर बैठे थे और तब आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जब आप 26 जनवरी को लाल किले तक पहुंच गए और तब आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो जंतर मंतर पर 200 किसान पहुंचेंगे तो क्या उससे बदलेगा? आपकी आवाज तो अगर पहुंचाना होता उन सांसदों को तो गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर आप बैठे हैं, वहां से भी वो समझ लेते और पहुंचा देते और पहुंचा ही रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगी, आवाज पहुंचेगी। जंतर मंतर के पास में संसद है, संसद भवन है, वहां पे जाने से इनके ऊपर फर्क पड़ेगा। और जो यहाँ पे सांसद निकलते हैं बाहर, अपनी बात को कह करके निकलते हैं, उनसे अपनी बात कहेंगे और वो बात हमारी संसद में चर्चा में रखें। इस बात को किसान चर्चा में सबसे प्रथम बात है कि इस मुद्दे को सबसे फर्स्ट पेज पे रखा जाए। किसान चर्चा जो है, सांसद जितने भी सांसद हैं वो सब लोग चर्चा करें संसद में और इस मुद्दे को उठाएं। नहीं तो उसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है आशीष भाई मुद्दा क्या है उसमें? किसान क्या मुद्दा लेकर जा रहा है? कृषि कानून या फिर धारा 370? नहीं, सुन लीजिए। अरे भाई आशीष भाई सुनिए। मेरा सवाल यह है कि मुद्दा क्या है? किसानों के लिए मुद्दा कृषि बिल है, कानून है, या फिर 370 को हटा दिया गया ये है, बंगाल में बीजेपी हार गई ये है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला ये है? सबसे पहला मुद्दा देखिए, जो कृषि कानून है उसको रद्द किया जाए, ठीक है। ये पूरे भारत के किसानों की मांग है और अगर ये बीजेपी नहीं मान रही तो जिस तरीके से बंगाल में हम लोग गए हैं, वहां के किसानों को बताया है कि भाई बीजेपी जिस बीजेपी को हम लोगों ने इस देश की सत्ता पे बैठाया है, उस बीजेपी ने किसानों के लिए क्या किया? किसानों की आवाज को दबाने के लिए काम किया। किसानों को जो है अपनी बात कहने के लिए किसान जा रहा तो उसको रोका, उसके ऊपर ठीक है। अगर ये मुद्दा है तो ठीक है, लेकिन 370 हटा दिया गया ये भी तो नहीं मुद्दा है। 370 हटा दिया गया वो ठीक है, पर किसानों की बात क्यों नहीं? अरे नहीं, ठीक नहीं है ना। अरे ठीक नहीं, आप समझे नहीं। फिर राकेश टिकैत ने कहा था कि 370 हटा दिया गया इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है। अतुल जी, नहीं, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। राकेश टिकैत जी का कि सारे किसानों का मुद्दा यही है कि ये जो किसी कानून अब ये तय कर लीजिए ना, आपके नेता वो हैं, वो कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। बहरहाल आलोक जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बाध्यता है, एक छोटा सा विराम लेना है, सुर्खियों के साथ जल्द लौटते हैं। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। मनोज यादव भी हमारे साथ सपा की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मनोज भाई आपका भी। लेकिन आलोक जी, उसके पहले आपसे मेरा सवाल, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे। आशीष यादव कह रहे हैं कि सभी किसानों की एक ही मांग है, कृषि कानून को रद्द करना, और इसी मांग के तहत वो जंतर मंतर पर संसद के और करीब पहुंचे हैं। लेकिन राकेश टिकैत तो अलग अलग बातें करते हैं, समझ से परे है। फिर किसानों का जो नेता है, जो उनको नेतृत्व दे रहा, वो बंगाल की बात करेगा, धारा 370 हटा दिया गया इसलिए आंदोलन चल रहा है इसकी बात करेगा, और ये कह रहे हैं कि किसानों की बात है। देखिए अतुल जी, मैं एक आशीष जी से सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं पूछूंगा, मैं एक दो तीन बातें और रख देना चाहता हूँ। तो पहली बात यह है, आप ये देख लीजिए कि देश के अंदर ये एक छद्म युद्ध लड़ा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी आंदोलन के पीछे खड़े होकर के सरकार पर वार कर रही है, जिन नेताओं को नकार दिया गया राजनीति में। आप देखिए 2019 में CAA का कानून सरकार लेकर के आई थी, जिसमें कि फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। नागरिकता देने का कानून था, लेने का नहीं था। उसी तरीके से 2018 में एक आंदोलन कराने का प्रयास किया गया कि SC/ST एक्ट खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। उसके पहले आपने देखा होगा कि धारा 370 हटाने पर खून की नदियां बह जाएंगी, उसके लिए लोगों ने डर फैलाया था। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब मोदी सरकार चीन के उससे गुत्थम गुत्था करती लड़ती है, उस समय भी जो सवाल खड़ा किया जाता है। पाकिस्तान के ऊपर जब सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने ऊपर हमले पर हम जो बदला लेते हैं, उस पर भी सवाल खड़ा किया जाता है, विश्वसनीयता पे सवाल किया जाता है। तो मैं खाली आशीष जी से इतना पूछना चाह रहा हूँ, वो किसान के नेता है और आज किसान यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृपया वो स्पष्ट करके बता दें कि इन 3 कानूनों में उन्हें कौन सा कानून उनको आपत्ति है, उस कानून को वो व्याख्या कर दे। खाली मैं इतना जानना चाहता हूँ। आशीष भाई, इसका कमेंट आप करिएगा, लेकिन मैं उसके पहले मनोज भाई को बीच में लाऊंगा। मनोज यादव,
सवाल इस बात का है कि किसान जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और किसानों का यह कहना है कि सत्ता पक्ष वाले तो सुन नहीं रहे, विपक्ष वाले भी नहीं सुन रहे। वो भी हमारे अगर एमपी हैं, उनको भी संसद में अगर हमने भेजा है तो वो भी हमारी आवाज नहीं उठा रहे। ऐसा है क्या? आप लोग तो लगातार किसानों के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता अतुल जी, तो अब तक किसानों की आवाज संसद में पहुंच गई होती और अब तक जो किसानों की मंशा है वो मंशा भी पूरी हो गई होती, उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति हो गई। लेकिन मेरे ख्याल से महसूस कर रहा हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बात कह दी कि जो कुछ पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया है वो उनके पीछे खड़े हैं, तो आपको कोई ब्लॉक वाला मोहर लगा के तो भेजा नहीं गया है कि आप परमानेंट हो गए हो। संवैधानिक व्यवस्था है ना, लोकतंत्र है, फिर चुनाव होगा, हो सकता है दूसरी पार्टी में आ जाए सत्ता में। तो ये सारी बातें, ओछी बातें, दो कौड़ी की बातें टीवी डिबेट में करना उचित नहीं लगता। उचित क्या होगा, अगर अतुल प्रताप सिंह को एंकर से संपादक बनाया जाए और अतुल प्रताप नहीं बनना चाहते हैं तो भाई नहीं बनाओ, क्यों जबरदस्ती उनको बनाओ। मनोज यादव को राज्यसभा सांसद बनाना चाहते हो, मनोज यादव नहीं बनना चाहते हैं, आप हम प्रवक्ता ही रहना चाहते हैं। एक मिनट शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, ज्ञान मत बोलिए, बोलिए मत बीच में। मैं कह रहा हूँ किसान अगर वो तीनों कानून बिल नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो भाई लाए तो किसानों के लिए हो ना। तो किसान अपना भला खुद नहीं चाहता है तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई? या तो फिर दूसरी मंशा है, वो किसानों का बिल जरूर है लेकिन उसमें जो आर्थिक व्यवस्था और लाभ है वो पूंजीपतियों का है। इसी वजह से सरकार अपना कदम पीछे नहीं खींच रही है, और खींच इसलिए भी नहीं रही है कि बैकफुट पर जाने की आदत नहीं है, ऑलवेज प्ले फ्रंट फुट। तो जो हमेशा फ्रंट फुट पर खेलता है वो स्टंप्ड भी हो जाता है। तो आप परेशान मत होइए। अब ये तो दोनों बातें आप ही ने बोल दी मनोज भाई तो दोनों बातें आप ही ने बोल दी। आप जैसे कह रहे थे, मेरा उदाहरण आपने दिया, अपना उदाहरण दिया, किसानों को आपने कहा कि किसान जो है खुद नहीं चाहता है अपना भला, तो बीजेपी क्यों चाहेगी कोई स्टंप हो जाए? वो अगर फ्रंट फुट पर क्यों खेलेगी हमेशा? वो क्यों स्टंप होना चाहेगी? अगर उसने अगर सोच समझ के किया है। नहीं, खैर नहीं, दोनों बातें आप ही ने कह दी मनोज भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। मेरा सवाल फिर से है, आपने अपनी बात रख दी, मेरा सवाल फिर से है, मैं वही सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा भी कि हाँ बिल्कुल नहीं पहुंच पाई होगी तभी ये करना पड़ रहा है, यानी विपक्ष भी जो है किसानों के साथ नहीं है ना, उनकी आवाज नहीं उठा रहा है, इसलिए किसानों को जंतर मंतर पर जाना पड़ रहा है। लगातार उठा रहा है। आज की स्थितियां अतुल जी क्या है? जो अखबार लिख दे उसके यहाँ छापा, जो न्यूज चैनल बोल दे उसके यहाँ छापा, ये बेसर्मी नहीं तो और क्या है? नहीं, जो गलत करेगा उसके यहाँ छापा तो पड़ेगा ही। कौन गलत? बिल्कुल नहीं, कौन गलत कर रहा है तो कोर्ट तय करेगा, वो न मैं तय करता हूं ना आप तय करेंगे। कौन गलत कर रहा है तो कोर्ट तय करेगा, और छापा तो पड़ेगा जिसने गलत किया है। अब जिसका उदाहरण आप देना चाह रहे हैं वो मेरे चर्चा का विषय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे चर्चा का विषय है कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी। सुनिए, अरे मनोज भाई सुनिए ना, इतना चिल्ला क्यों रहे? सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी और किसान कह रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए भाई, मैं कह रहा हूं किसान ही कह रहे हैं कि जंतर मंतर हमें इसलिए जाना पड़ रहा है 19 दिन के लिए क्योंकि विपक्ष में जो लोग हैं वो बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन हमारे एमपी हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, वो भी हमारी आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो फिर आखिर सत्ता पक्ष कितना दोषी है? ये गलत टिप्पणी है। आशीष यादव, मनोज यादव कह रहे हैं गलत टिप्पणी है। आशीष यादव आपकी टिप्पणी को गलत बता रहे हैं। विपक्ष के लोग अगर आपकी आवाज उठाते तो आपको जंतर मंतर जाना पड़ता। चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। सुनिए मनोज भाई, सुनिए, गलत टिप्पणी किसान नेता कर रहे हैं, सुन लीजिए। जाते हैं वो देश की जनता बनाती है इनको सांसद विधायक, देश की जनता भेजती है सांसद और पार्लियामेंट में, ठीक है। तो सवाल तो दोनों ही से उठेगा, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पार्टी हो, जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की है। अगर बताइए मनोज यादव, हमारी बात उठाता किसान नेता कह रहे हैं हमारी बात उठाता है तो हम विपक्ष को आगे बढ़ाएंगे भाई। जो हमारी बातों को सांसद में रखेगा हम उसी को वोट देंगे। एक मिनट आशीष जी, एक मिनट में अपनी बात रख दो। बोलिए। लखनऊ में किसानों के पक्ष में आंदोलन किया, इस बीजेपी के क्रूर ने 70 जेल में हफ्तों जमानत, विपक्ष क्या करे? हम लाठी खा रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं किसानों के आंदोलन को लेके, और क्या करें? फांसी
फांसी चढ़ा दे सरकार। अरे बिल्कुल लाठी खाइए, बिल्कुल लाठी खाइए, जेल जाइए। आप हम कह रहे फांसी चढ़ा दीजिए, इतना ही बचा है। निकलिए आप लोग भी। कह रहे हैं आशीष यादव लाठी खाइए, जेल जाइए, एक दिन मत आइए बस वो दिखाने के लिए। हम लोग तो ये मनोज भाई आपको कह रहे हैं कि लाठी खाइए और जेल जाइए, रोज जाइए। कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पे हम लोगों की। देखिए 7 दिन जेल रह के आया हूँ, हजारों समाजवादियों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, मुझ पे भी मुकदमा दर्ज है। सुनी जाती बीजेपी नहीं है जहाँ पे कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट। आलोक जी को चर्चा में ला रहा हूं। आलोक जी, विपक्ष का ये कहना है, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि वो लोग तो किसानों के साथ लड़ाई लड़ी रहे हैं, तो आखिर फिर किसान क्या यहाँ भ्रमित हो गए हैं क्या? किसान कह रहे हैं कि कोई नहीं हमारी सुन रहा है, इसलिए हमको जंतर मंतर पर जाना पड़ रहा है। आशीष भाई कह रहे हैं कि कानून ही हमारा असल मुद्दा है। राकेश टिकैत कभी 370 पर लटक जाते हैं, कभी किसी और पर चले जाते हैं। और वो छोड़िए, यहां तो राजनीतिक और किसानों की लड़ाई की बात नहीं है, किसानों में भी आपस में कई अलग अलग नेता हैं। चढ़ूनी कुछ और बता रहे हैं, टिकैत कुछ और गा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही उसी हिस्से से कुछ और नेता हैं जो कि टिकैत की मंशा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अल्टीमेटली जवाबदेही आप लोगों की होती है, क्योंकि कानून आप लोगों ने बनाया। भला आप किसानों का चाहते हैं, किसान कह रहे हैं कि माफ करो, हमें भला नहीं करवाना आपका। देखिए अतुल जी, मैं राजनीतिक चर्चा में अब प्रवेश करता हूं। 2 सरकारों को जनता ने भारी बहुमत दिया था, चाहे मायावती जी को दिया हो 5 साल या अखिलेश जी को दिया हो 5 साल। दोनों सरकारों में मायावती की जब सरकार थी, उन्होंने 21 चीनी मिलें, पहले बता दो आपको, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कृषि में जो सबसे बड़ा चीनी उत्पादक प्रदेश है देश के अंदर। और जो हमारा हार्डकोर जो है चीनी मिले, 21 चीनी मिले मायावती ने बेच दी थी। और अखिलेश यादव चुनाव में ये कहकर के आए थे कि मैं मायावती को जेल में भेज दूंगा और वो 21 चीनी मिले वापस लाऊंगा, ये कहकर सरकार में आए थे। सरकार में आने के बाद उन 21 चीनी मिलों को भूल गए, मायावती को जेल में भेजना भूल गए, 19 चीनी मिले और बंद करवा दी उन्होंने। और सीधी सी बात कह दूं, सरकार में जाते जाते 37,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो है छोड़ के चले गए थे। ये तो कौन योगी सरकार थी जिसने उनके बकाया भुगतान भी पेमेंट किया, और 1,40,000 करोड़ रुपए किसानों का हमने गन्ना बकाया दिया है। 19 नई मिलों को चलवाया है हमने, पुरानी जो बंद हो गई थी। 3 नई मिलें हमने बनाई है। चौधरी चरण सिंह की जहां पे जन्मस्थली है बागपत रमाला चीनी मिल, उसका हमने विस्तारीकरण करके हमने जो है बढ़ाया है। तो एग्रीकल्चर के अंदर इनको जवाब देना चाहिए कि आप 2016 में 7 लाख मीट्रिक टन की आपने गेहूं में खरीद क्यों की थी, सबसे कम आपकी खरीद हुई थी। आज 56 लाख मीट्रिक टन जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार खरीद रही है। आप जो है बंगाल में जो है ममता का समर्थन करने जाते हैं, 85 लाख किसान वहां पर सम्मान निधि नहीं पा रहा है, उसकी 6,000 रुपए उसको नहीं मिल पा रहा है। आपने क्यों नहीं विरोध किया वहां पर जाकर के? पंजाब में किसानों को जेल भेजा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हटने पे, आपने किसान के आंदोलन में पंजाब सरकार का क्यों नहीं विरोध किया? मनोज यादव जवाब देंगे। आलोक जी ने बहुत राजनीतिक सवाल पूछा है, जब आपकी बारी थी और तब कानून की बात नहीं थी, तब आपकी अपनी जो घोषणा थी और आपके अपने जो चुनावी बातें थी वो आपने पूरा क्यों नहीं किया, और किसान क्या चिंता कर रहे हैं आप कर रहे हैं? देखिए समाजवादी लोग सच्चाई से राजनीति करना जानते हैं और संघर्ष सड़कों पे करके ही राजनीति में आए हैं। हमारे पीछे कोई आरएसएस नहीं है जो हमारा काम करेगा। तो हम आपको जवाब दे दें, आप सरकार में मौजूदा बैठे हो 2012 से लेकर 2017 तक, बताओ उत्तर प्रदेश में कितनी नई चीनी मिलें लगी? क्या इसका आंकड़ा आपके पास है? अगर नहीं है तो कृपया करके झूठ मत बोला करिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहानी बैठ के बताओ ना, पता नहीं है अतुल जी। गुंडागर्दी वाली भाषा सड़कों पे जो आप करते हैं, गुंडागर्दी और पुलिस निपट रही है आपके जैसे। नहीं मनोज यादव, थोड़ा भाषा मर्यादित रखिए भाई, ऐसे धमकाने वाली बात क्यों कर रहे हैं आप? पूछना है तो पूछिए कि कौन सी चीनी मिल, इसमें भाषा थोड़ी मर्यादित रहे। मैं कह रहा हूँ कि आप 19 चीनी मिले जो बिकी उनका नाम बताओ टीवी चैनल पे, बताइए। मत करो आलोक जी झूठ बोलते हो टीवी पे बैठ के, इसके बाद हमसे कह रहे हो गुंडे हैं, झूठ पे झूठ बोलते हो। सुनो मुख्तार अंसारी, मनोज जी सुनो, आप भी सुनो। मनोज जी प्लीज सुनिए। मनोज जी सुनिए, आपने पूछा वो बता रहे हैं। विजय मिश्रा किसकी
पार्टी का जो ये अपराधी है, ये किसकी पार्टी के सदस्य हैं? किसने इनको जो है सांसद और विधायक बनाया? आप कह रहे हम गुंडों की पार्टी नहीं है, तो ये जो गुंडे विधायक और सांसद बने हैं, इनको किसने बनाया? किसने टिकट दिया इनको लड़ने के लिए? आलोक जी 19 मिलें बंद हुई थी, उसका वो जवाब मांग रहे हैं। आलोक जी एक मिनट, मनोज यादव एक मिनट। आलोक जी, मनोज यादव का ये कहना है कि आप जो आंकड़ा दे रहे हो गलत है। 19 मिलें इनके रहते बंद हो गई थी, वो पूछ रहे हैं कौन कौन सी थी। देखिए, मैं इस समय मेरे पास वो नाम लिस्ट नहीं है, मैं आपको अतुल जी भेज दूंगा, लेकिन ये सरकार का बयान है और सरकार जो है किसी एक की नहीं होती है। सरकारी तंत्र जो है उसने कहा है कि 19 चीनी मिलें बंद कर। अच्छा, एक सवाल मनोज यादव एक सवाल मेरा, कितनी चीनी मिलें आपने शुरू कराई थी, आप ही नाम बता दीजिए। देखिए, लखीमपुर में समाजवादी पार्टी ने 2 चीनी मिलें शुरू कराई अपनी सरकार के दौरान, और इस तरह जितनी भी चीनी मिलें और आजमगढ़ की चीनी मिल जो थी उस पे भी काम कराया समाजवादी पार्टी। लखीमपुर में कौन सी चीनी मिल शुरू कराई थी? देखिए अब इसी तरह तो हम बीजेपी की तरह कह दें। मैं पूछ रहा हूँ लखीमपुर में कौन सी चीनी मिल शुरू कराई थी भाई? आप बता सकते हैं ना, तो आप बता दीजिए। नहीं बिल्कुल, हम उन चीनी मिलों का नाम नहीं, लेकिन आप अपने जो भी मतलब आपको भी नाम नहीं पता है, मुझको भी नाम नहीं पता है। लखीमपुर में प्राइवेट चीनी मिलों का एक जखीरा है। आंकड़ा दोनों लोग गलत मत दीजिए, और मैं जिस मुद्दे पर उस पर आई। बहरा आशीष यादव, किसानों का जो प्लान 19 है, आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा क्योंकि कानून उन्होंने बनाया, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। कई दौर की आपसे वार्ता हुई, आप कह रहे हैं कि विपक्ष भी नहीं सुन रहा। विपक्ष कह रहा है हम लाठियां खा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है हम आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है हम जेल जा रहे हैं, फिर भी किसान कह रहा है कि हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। तो आखिर क्या आप लोग सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं? और आप कहते हैं कृषि कानून मुद्दा है, राकेश टिकैत मुद्दा हर मिनट बदल देते हैं, कैसे बनेगी बात? देखिए अतुल जी, मैं आपको बता दूं, किसान अपने अनाज का उत्पादन करता है, ये पता है मुझे। देखिए, ये मुझे पता है, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे पता है किसान अपने अनाज का उत्पादन करता है। ये निबंध लिखने की बात नहीं थी, मेरा सीधा सवाल है। आशीष यादव, सीधा सवाल है। सत्ता पक्ष बेकार, विपक्ष बेकार, सिर्फ किसान के ये 2 नेता, यही है सरकार। आप कौन सी बात कर रहे हैं, समझिए जरा। अगर आप कहते हैं कि किसान तो पूर्वांचल का भी है, मैं नहीं देख रहा कि पूर्वांचल का किसान यहां है, अवध का नहीं है, बिहार का नहीं है, चाहे जहां का है, मैं उसको भी मानता हूं कि वो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका, वो करे। लेकिन ये कौन सी बात है कि राकेश टिकैत मिनट अपनी बात बदलेंगे और किसान कहेगा ना सत्ता पक्ष सुन रहा न विपक्ष सुन रहा, सब बेकार है? अरे कौन सी बात भाई मिनट से बदल रहे हैं भाई? मुद्दा वही है। कौन सा मुद्दा है भाई? मैं वही जानना चाहता हूं। धारा 370 हटाया गया है, इसलिए हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, राकेश टिकैत का बयान है। बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत जाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा, ये उनका बयान है। समाजवादी पार्टी अगर प्रदर्शन कर रही है आपके साथ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मनोज यादव जेल जाए, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको जंतर मंतर जाना है, जाइए भाई, आपका अधिकार है। लेकिन क्या करने जा रहे हैं? ये तो ऐसा लग रहा है सिर्फ पिकनिक जैसी स्थिति है। आप सत्ता पक्ष पर आरोप लगा सकते हैं, विपक्ष भी आपकी नहीं सुन रहा है। वाह, अरे आप ही बोल रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो। मैं बोलूंगा ही ना, जब मेरे सवाल पे आप मुझे जवाब देंगे कि किसान अपने अनाज का उत्पादन करता है, तो मुझे भी पता है किसान अनाज का उत्पादन करता है और मैंने भी किया है। पूरे डिबेट में आप ही बोल रहे हो, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, जवाब तो दे दीजिए। मैं जवाब तो दे रहा हूँ, जवाब सही वाला दीजिएगा। कहीं सुनी नहीं जाएगी जब किसानों ने। शुरू करिए जल्दी, निबंध मत सुनाइएगा, शुरू करिए। निबंध मत सुनाइएगा, शुरू करिए जल्दी से। नहीं, उनसे सवाल नहीं पूछेगा कि हमारे किसानों की जो समस्याएं हैं, बिठा रखा है, पूछिए उनसे सवाल। मैंने आलोक अवस्थी को बिठा रखा है, पूछिए उनसे सवाल। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना कि सत्ता पक्ष भी नहीं सुन रहा, विपक्ष भी नहीं सुन रहा, आप लोग सुनाना क्या चाहते हैं? मैं बोल लूं अब? बोलिए। आलोक अवस्थी जी से एक सवाल पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। किसानों की आमदनी दोगुनी तो नहीं हुई, पर डीजल से लेकर के खाद और सारी चीजों के रेट महंगे हो गए। 35 से 40% खेती महंगी हो गई। अरे भाई, फिर आप अटक गए। 2022 आ गया है क्या? तो 2022 में आने में कितने दिन रह गए, कितने महीने रह गए? तो मतलब आप क्या चाह रहे थे कि पहले ही पूरा कर दें? मतलब हम तो कह रहे हैं मतलब कृषि कानून मुद्दा नहीं है ना?
कृषि कानून मुद्दा नहीं है ना, डीजल महंगाई ये सब मुद्दा है ना, बिल्कुल सही मुद्दा, अगर है तो अच्छा मुद्दा है वो। गारंटेड बिल क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मैं कह रहा हूं तो फिर खुलकर बोलिए ना कि डीजल के खिलाफ ये मुहिम है, उसका रेट बढ़ रहा है, उसके खिलाफ मुहिम है। बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ, डीजल के खिलाफ। तो कृषि कानून का क्यों आवरण ओढ़ रखा है? कृषि कानून का आवरण क्यों ओढ़ रखा है? आपने उनसे पूछा, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा था, 3 चीजें गिना दीजिए उसमें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आप जो भ्रम फैला रहे हैं, नहीं, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। माफी चाहूंगा, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आलोक अवस्थी आपका, मनोज जी आपका, और आशीष भाई आपका भी। तो किसान अपनी बात पहुंचाने के लिए अब जंतर मंतर पर पहुंच चुका है। 19 दिन का प्लान है, प्लान 19 से निकलेगा क्या, कितना समाधान निकल पाएगा, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान नेता अभी भी जिस तरीके की बात कर रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। अगर महंगाई, अगर डीजल के रेट, अगर उसके अलावा कृषि बीज या फिर अन्य जो उपकरण है उसके दाम बढ़े और ये मुद्दा है, तो होना चाहिए, लोकतंत्र में उनको अधिकार है, वो करे प्रदर्शन। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कोई सुन नहीं रहा, सिर्फ किसान नेता ही सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, तो इससे समाधान नहीं निकलेगा। नमस्कार।